हेलो ब्रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सूत्र पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है अरुण गोयल, तीसरा ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू या चौथा ऑप्शन है सुशील चंद्रा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बना है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे। यानी वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। तो पहला ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, बी ऑप्शन है जो बाइडन, सी है इमैनुअल मैक्रो या डी है फूमियो किसीदा। तो जो इसका राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? फूमियो किसीदा। फूमियो किसीदा क्या थे? यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की योजना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए 2024 है, कि बी 2025 है, कि सी 2026 है या डी 2027 है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा 2026। कब है? 2026 में जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होने वाला है। ठीक, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, हाल ही में भारत ने हरित हाइड्रोजन समझौता किस देश के साथ किया था। ठीक, किस देश के साथ किया था? पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया या चौथा है जर्मनी। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है नोएडा या ऑप्शन नंबर 4 है हैदराबाद। तो जो इसका राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या हुआ था? यहाँ पर स्थापित किया गया है सबसे पहला कंप्यूटर सेंटर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन नंबर ए है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्स नवलनी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटा थनबर्ग या ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर सोरोस। तो जो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन है? एलेक्स नवलनी। ठीक, एलेक्स नवलनी को मिला था। ठीक, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है, वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कृषि मंत्रालय, दूसरा यहाँ पर है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा है यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय या चौथा है विज्ञान मंत्रालय। तो ये जो वन हेल्थ मिशन है ये हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन में आता है यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है, 2025 में पद्म विभूषण किसे मिला। 2025 में पद्म विभूषण किसे मिला। तो ऑप्शन नंबर ए है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी है अरुण जोशी, ऑप्शन नंबर सी है किरण मजूमदार या ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा हमारा अरुण जोशी। अरुण जोशी को क्या मिला था? यहाँ पर पद्म विभूषण मिला था 2025 का। अब जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्कीम शुरू की। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर मुख्यमंत्री डिजिटल स्कीम शुरू की है। तो अब चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है, 2025 में भारत का जीडीपी अनुमान क्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है 5.8%, ऑप्शन नंबर बी है 6.1%, ऑप्शन नंबर सी है 6.8% या ऑप्शन नंबर डी है 7.2%। तो जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा 7.2%। 7.2% क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल रुपया सिस्टम को जोड़ा। ठीक, किसने जोड़ा? यूएई ने जोड़ा, सिंगापुर ने जोड़ा, जापान ने जोड़ा या इंग्लैंड ने जोड़ा। तो किसने जोड़ा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर ने जोड़ा। किसने जोड़ा? सिंगापुर ने जोड़ा यहाँ पर। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, G20 सम्मेलन 2025 किस देश में होगा। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है इटली या ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो जो इसका राइट आंसर है क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील में होगा। कहाँ होगा यहाँ पर? ब्राजील में यहाँ पर होगा। ठीक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने रेन वाटर बैंक योजना शुरू की। ठीक, किसने शुरू की? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो किसने शुरू की यहाँ पर? यहाँ पर जो ये योजना है किसने शुरू की? तमिलनाडु ने शुरू की यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो ये है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या था।
ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? हर घर में सोलर गीजर, हर घर में सोलर पैनल, मुफ्त बिजली या सरकार सब्सिडी यानी सरकारी सब्सिडी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर घर में सोलर पैनल, हर घर में सोलर पैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को हाल ही में यूएन विमेन गुडविल अम्बेसडर नियुक्त किया गया? जो इसका ऑप्शन है वो है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या सान्या मल्होत्रा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। कौन होंगे इसके राइट आंसर? आलिया भट्ट। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता नाइट राइडर्स और ऑप्शन नंबर डी गुजरात टाइटंस। तो इसका जो राइट आंसर, इसमें लिखना भूल गया हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है 2025 की विजेता रही है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है फिजी, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो कहाँ इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया था? तो जो यहाँ पर फिजी में किया गया था। कहाँ किया गया था? फिजी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 18वां क्वेश्चन है वो ये है, नया क्वांटम मिशन भारत ने किसके सहयोग से शुरू किया? क्वांटम मिशन किसके सहयोग से शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी CERN, ऑप्शन नंबर सी इसरो या ऑप्शन नंबर डी DRDO। तो जिसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा DRDO। क्या है इसका राइट आंसर? DRDO हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ, पुणे में हुआ, भोपाल में हुआ या कोलकाता में हुआ? तो जिसका राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा भोपाल। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है डेविड मलपास, अजय बंगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा या इंदिरा नूई। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। कौन बना है? अजय बंगा बना है। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2025 एशिया कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है 2025 के एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीआई इंटरनेशनल सुविधा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ए दुबई, बी सिंगापुर, सी लंदन या डी पेरिस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई कॉलेज कहाँ खुला? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को बुकर पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि श्री या ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को क्या मिला? यहाँ पर भारतीय लेखक का बुकर पुरस्कार मिला। ठीक, अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप योजना 2025 शुरू की? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश। किसने यहाँ पर शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा 28वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक कोटा जीता? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन नंबर सी निकहत जरीन या ऑप्शन नंबर डी PV सिंधु। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निकहत जरीन। क्या होगा यहाँ पर? निकहत जरीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड रेस्टोरेंट या डिजिटिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन के सोल्यूशन पे विचार हो रहा था। इसकी थीम यही थी। अब चलते हैं 30वां क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर किस योजना की शुरुआत की गई? किस योजना की शुरुआत की गई? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई। ठीक,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की किस जगह को जोड़ा गया है? किस जगह को जोड़ा गया है? अजंता गुफाएं, होयसल मंदिर, भीतरकनिका या सुंदरवन? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस देश ने भारतीय रुपया का व्यापार शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य में पहला महिला इंस्टीट्यूशनल पार्क शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलेगी? किस रूट पर चलेगी हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन? वो चलेगी यहाँ पर कलकत्ता से शिमला चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कलकत्ता से शिमला चलेगी। कलकत्ता सॉरी, कालका से शिमला चलेगी। कहाँ कहाँ तक चलेगी? कालका से शिमला तक चलेगी। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गगनयान मिशन में किस भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई? कैप्टन गगनदीप सिंह, राकेश शर्मा, एयर कमांडर विक्रांत या इनमें से कोई नाम अभी घोषित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोई नाम घोषित नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो है साइबर सुरक्षा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा लाई गई? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। ठीक, अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है वो ये है, किस राज्य ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु? तो किस राज्य ने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली ने ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि 39वां क्वेश्चन। 2025 में किस शहर में ग्लोबल स्टार्टअप समिट आयोजित हुआ? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद या डी पुणे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ठीक, अब चलते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरी रंगन, बी रमेश पोखरियाल, सी TG थॉमस या डी मनोज सोनी? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मनोज सोनी बने। कौन बना? मनोज सोनी बना। ठीक, अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन क्या है? फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टेट 2025 का खिताब किस राज्य को मिला? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक? तो किस स्टेट को मिला? तो हमें यहाँ पर मिला गुजरात को मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन वो ये है, कौन सी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री शुरू कर रही है? ए इंटेल, बी TSMC, सी माइक्रोन या डी AMD? तो जिसका राइट आंसर है ये है माइक्रोन। कौन शुरू कर रहा है? माइक्रोन शुरू कर रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को स्थायी रक्षा साझेदार घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी UK? तो किसने घोषित किया? यहाँ पर अमेरिका ने घोषित किया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है वो ये है, किस ऐप को मोस्ट यूजफुल गवर्नमेंट ऐप 2025 घोषित किया गया? कोविन, उमंग, डिजी लॉकर या M पासपोर्ट सेवा? तो जिसका राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डिजी लॉकर। किसको घोषित किया गया? डिजी लॉकर को घोषित किया गया मोस्ट यूजफुल गवर्नमेंट ऐप 2025। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 45वां क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किसने AI इंडिया रिपोर्ट 2025 जारी की? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी मिटवाई, ऑप्शन नंबर सी RBI या ऑप्शन नंबर डी NITI आयोग? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा NITI आयोग। ठीक, नीति आयोग जिसे बोलते हैं, वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन जो है, भारत टेक फेस्ट 2025 कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इंदौर? तो कहाँ हुआ? ये हुआ हमारा हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश FDI किस सेक्टर में आया? ऑप्शन ए फार्मा, ऑप्शन बी IT, ऑप्शन डी रिटेल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक? तो कहाँ पे आया सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश? इलेक्ट्रॉनिक्स में आया। कहाँ पर आया? इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एआई स्कूल की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो एआई स्कूल की शुरुआत केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने भविष्य की ट्रेन वंदे भारत अल्फा डिजाइन की? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर बी बीईएमएल, ऑप्शन नंबर सी आईसीएफ चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी आरडीएसओ लखनऊ। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आईसीएफ चेन्नई। ठीक, अब चलते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? 139 करोड़, 142 करोड़, 144 करोड़ या 147 करोड़। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 144 करोड़। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।